हेलो स्टूडेंट्स, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। आज हम उसमें टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण के आयाम, ठीक है ना। दिया है हमें बुक में व्यवसायिक क्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य घटक या कारक ही व्यवसायिक वातावरण का निर्माण करते हैं। इसे ही समष्टि वातावरण या मैक्रो भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या होता है कि बिजनेस की क्रियाएं, जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, इनको अगर कोई चीज इफेक्ट करती है, बाहरी एक्सटर्नल कोई पार्ट अगर इफेक्ट करता है तो ये सब क्या कहलाती है? मैक्रो कहलाती है। जैसे बोल सकते हैं कि अगर बाहर की कोई एक्टिविटी हमारे बिजनेस की एक्टिविटी को इफेक्ट करती है, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं क्या दिया है, प्रभावित कर देंगे, ठीक है ना। तो उससे अगर हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो क्या कहलाते हैं? मैक्रो कहलाते हैं। आगे दिया, ये आयाम व्यवसायिक संगठन एवं क्रिया को प्रभावित करते हैं। इन आयामों को व्यवसायिक पर्यावरण के स्वरूप, अवयव, घटक कहा जाता है। मुख्य रूप से इन घटकों को निम्न दो भागों में, इसके दो पार्ट बताए गए। पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दोनों बाहर के सिस्टम में, ठीक है ना। अभी हमने एक्सटर्नल इंटरनल ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर फिर दी गई है, ठीक है ना। बस नाम चेंज करके दिया गया, बाकी सारी चीजें वही है। पहली है कि इकोनॉमिक सिस्टम में व्यवसायिक पर्यावरण के सामान्य अथवा समष्टि वातावरण में आर्थिक पर्यावरण का विशेष महत्व है। यही घटक व्यवसायिक पर्यावरण को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। क्या दिया है कि नॉर्मली जो स्पेशल, या फिर ये बोल सकते हैं कि द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द फैक्टर एंड फोर्सेस कंसर्निंग means of production and distribution of wealth and include all such forces of economic development which influence the product market scope of business। बिजनेस के वातावरण को, इन्वायरमेंट को, स्पेशल हो या जनरल हो, ठीक है ना, कोई सा भी इन्वायरमेंट हो, अगर उसको इकोनॉमिक तरीके से प्रभावित किया जाता है या इफेक्ट किया जाता है तो वो कौन से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहलाता है। इसमें भी तीन कंडीशन दी गई है हमें, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले दिया गया इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम में भी 3 पॉइंट दिए गए। इकोनॉमिक सिस्टम में भी 3 पॉइंट देंगे। पहला हमारा दिया गया है कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, सामाजिक आर्थिक प्रणाली। आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? आर्थिक पर्यावरण को प्रचलित आर्थिक प्रणालियां प्रभावित करती है या आर्थिक प्रणालियां निम्न प्रकार से होती है, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो हमारी इकोनॉमिक मेथड से या फिर प्रणाली को जिससे बोला जाता है प्रिवलेंट इकोनॉमिक सिस्टम इन द कंट्री। हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था चालू है, ठीक है ना, जो चीज हमारे यहाँ चलती है उनके द्वारा अगर कोई चीज इफेक्ट होती है, चेंजेस होते हैं उस आर्थिक प्रणाली में, लाइक हमारे यहाँ जैसे नोट वगैरह चलती है, ठीक है। आपने देखा होगा कौन कौन से नोट चलते हैं हमारे पास? 100 का, बड़े नोट के बाद 100, 500, 1000 तो पहले चलता था, बंद हो गया, ठीक है ना, 2000। तो इसी तरीके से जो पुराने नोट बंद हुए हैं, ठीक है ना, नए नोट चालू हुए हैं, तो उससे भी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में थे, पहले थे, सबके पास वही नोट से ट्रांजेक्शन हुआ, बट वो सिस्टम चेंज हुआ तो सभी लोगों के लिए क्या हुआ? इफेक्ट बना, सारे बिजनेस को उस नोटबंदी का इफेक्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर वही थी कि अगर आपके इकोनॉमिक सेक्टर में अगर कोई इफेक्ट होता है, ठीक है ना, तो वो सब क्या होते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं जिनसे भी बिजनेस को। अब यहाँ पहला दिया कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। यह प्रणाली समाजवादी प्रणाली की बिल्कुल विपरीत होती है। व्यवसाय पर निजी व स्वामित्व रहता है, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। यह एक प्रकार के खुले बाजार की अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार की प्रणाली अमेरिका, कनाडा आर्थिक अधिक देशों में यूज होती है। कैपिटलाइज्ड जो इकोनॉमी होती है, ये आपको हिंदी मीडियम की बुक में 2 नंबर का पॉइंट दिया है, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। यह प्रणाली ये बोल सकते हैं कि बिजनेस पर पूरा प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट का उस बिजनेस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बिजनेस में आप बोल सकते हो कि मेरी दुकान है या फिर मेरा कोई बिजनेस है तो पूरी किसकी होगी? मेरी होगी। गवर्नमेंट का उसमें किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं होगा, नहीं कि वो कुछ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, पूरा बिजनेस किसका है? प्राइवेट सेक्टर में मेरा ही, मुझे ही उसको चलाना है। जो भी मैं बनाऊंगा उसमें गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, पूरा कंट्रोल मेरा ही रहेगा, ठीक है। ये वाली क्या बोला जाता है? इसे खुले बाजार की अर्थव्यवस्था बोला जाता है, कॉल्ड अप कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। अब
इसमें क्या होता है, कहीं कहाँ यूज होती है, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में यही वाली इकोनॉमिक पॉलिसी यूज होती है, इकोनॉमिक सिस्टम यूज होता है। इकोनॉमिक सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो पहला पॉइंट कौन सा है, कैपिटलाइज इकोनॉमिक सिस्टम। ये कहाँ यूज होता है, अमेरिका, कनाडा ऐसे बहुत सारे देशों में होता है, जहां पर कोई भी बिजनेस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, पूरा बिजनेस किसके अंडर होता है, प्राइवेट सेक्टर, लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तक में भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट हमें दिया है सोशलाइज्ड इकोनॉमी, समाजवादी आर्थिक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत समस्त व्यवसाय सरकार के अधीन होते हैं, व्यवसाय के खुलेपन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है, निजी रूप से किसी व्यवसाय पर स्वामित्व नहीं रहता। इस प्रकार की प्रणाली मुख्यतः चीन, रूस आदि देशों में अपनाई जाती है। इसे समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब जो सोशलाइज्ड इकोनॉमी है, ये वाली जो प्रणाली, इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस है आपका, ठीक है ना, उसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है, बिजनेस आपका है, चला आप रहे हो, सब चीज आपका, बट कंट्रोल किसका, उसमें पूरा गवर्नमेंट का। ये वाला इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहाँ यूज होता है, चीन, रूस ऐसे देशों में यूज होता है, जहां पर बिजनेस आपका होगा लेकिन कंट्रोल किसका रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। नेक्स्ट दिया है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। इस प्रणाली में संसाधनों पर सरकार एवं निजी दोनों का स्वामित्व रहता है। आधारभूत उद्योगों जिसका सीधा संबंध देश की जनता के जीवन यापन से जुड़ा होता है, सरकारी नियंत्रण में रहते तथा शेष उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर निजी भी स्वामित्व रहता है। अब मिक्स्ड में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का भी रहेगा और गवर्नमेंट का भी रहेगा। अब मेन चीज क्या आती है कि जैसे बोल सकते हैं कुछ ऐसे सिस्टम है, ठीक है ना, जिसको प्राइवेट कर दिया गया और कुछ ऐसी चीजें जिसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले रखा है, ठीक है ना, जैसे लाइक बोल सकते हैं रेलवे वगैरह किसके अंडर रहेगी, गवर्नमेंट के अंडर रहेगी, ठीक है ना, बस वगैरह प्राइवेट सेक्टर में दे रखी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने आधी उसको प्राइवेट सेक्टर में कर दिया और कुछ चीजों को अपने अंडर कर लिया है। जरूरत की चीजों को उनको पता है गवर्नमेंट को कि ये चीज हम कर पूरी कर सकते हैं, तो वो अपने सिस्टम के हिसाब से चलाते हैं, और बाकी जो चीजें हैं कि हमारे बस की नहीं है या फिर प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अच्छे से हो पाएगी तो उन्हें प्राइवेट कर दिया जाता है, ठीक है। ये वाली पॉलिसी कहाँ है, सॉरी ये वाला सिस्टम कहाँ लागू होता है, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो आईएसएफ के देश है सब में यही होता है कि आधे बिजनेस यहाँ पर गवर्नमेंट की कंपनी होती है और आधी हमारी होती है, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट तीनों हो गए इकोनॉमिक सिस्टम के। अब नेक्स्ट आता है पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी। द गवर्नमेंट हैव फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूट्स द इकोनॉमिक पॉलिसी व्हिच हैव एन इंपॉर्टेंट influence on the country. The important economic policies are import export policy, taxation policy, employment policy, industrial policy, agriculture policy, foreign exchange policy. आर्थिक नीतियों को सरकार द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है ना। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है किसको कौन लागू करता है, गवर्नमेंट लागू करती है। इन नीतियों का आर्थिक पर्यावरण पर विशेष प्रभाव पड़ा। आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए सरकार द्वारा आर्थिक नीतियां तय की जाती है। इन नीतियों में प्रमुख रूप से निम्न नीतियां: इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, आयात निर्यात नीति, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, रोजगार नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, एग्रीकल्चर पॉलिसी, कृषि नीति, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, विदेशी विनिमय पॉलिसी और टैक्सेशन पॉलिसी, कर नीति आदि। अब इसमें क्या होता है, जैसे पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, सबकी एक पॉलिसी फिक्स करके रखती है, ठीक है ना। अपनी नीतियां जो रहती है वो फिक्स करके रखती है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे आप फॉरेन से माल मंगवा रहे हो तो उन्होंने एक फिक्स कर दिया कि नहीं इतना परसेंट या फिर इतना टैक्स लगेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है ना। जैसे हम कॉलिंग करते हैं तो उसमें फिक्स रेट होता है, फोन लगाने का, इंटरनेट का एक फिक्स रेट होता है। तो वैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बिजनेस सेक्टरों में भी एक फिक्स रेट बना दी, हर चीज की एक पॉलिसी बना दी कि नहीं अगर आप कोई बिजनेसेस का कर रहा तो उसकी पॉलिसीज ये होगी, इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस तरह के साथ बिजनेस ओपन कर सकते होगे, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज है, अगर विदेश से पैसा आप लाते हो या विदेश में पैसा लेके जाते हो तो उसके लिए कौन सी नीति होगी, उस मनी को चेंजेस करने के ये भी पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। टैक्सेशन की पॉलिसी कि हमारे जो टैक्स होता है, कर जो भरा जाता है, ठीक है, उसकी पॉलिसी क्या होगी, हमें कब टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि साल में भैया हमें 2 बार टैक्स देना, 3 बार टैक्स देना, ठीक है। वो हो गया। आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपके बिजनेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए टैक्स भरने के लिए, ये सारी पॉलिसी पहले की बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये सब किसमें आता है, इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये पॉलिसी अगर चेंजेस होती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हर साल हमारे यहाँ टैक्स का जब बजट आता है तो हर जो बिजनेसमैन रहता है बजट सुनता है बड़े ध्यान से। क्यों सुनता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो आर्थिक इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बदलने
है ना, हमारी जो भी पॉलिसी है अगर उसमें कोई चेंजेस हुआ, लाइक टैक्सेशन वगैरह में चेंजेस हुआ है, बैंक के कोई रूल वगैरह बदले गए हैं, या फिर गवर्नमेंट ने कोई नई चीज लागू करी, तो ये सारी चीजें कहाँ होती है, बजट के साथ में होती है, ठीक है ना। तो इनसे भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट दिया है इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक दशा। आर्थिक पर्यावरण में देश की आर्थिक दशा का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। अनुकूल आर्थिक दशा व्यवसाय के पक्ष में होती है। आर्थिक दशाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि, विदेशी व्यापार की स्थिति, राष्ट्रीय आय, विदेशी पूंजी को सम्मिलित किया जाता है। अब कंडीशन, जो अभी की कंडीशन होती है उस पर जैसे बोला है कि आपके जो प्राकृतिक संसाधन है, लाइक आप लकड़ी वगैरह का काम करते होंगे, ठीक है ना, तो उनकी उपलब्धता बनी बात है। कंडीशन क्या होती है, जैसे रेती का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, रेती, ठीक है ना, मकान जो बनाते हैं उसमें रेती यूज होती है। तो बारिश का जब टाइम आता है, ठीक है ना, तो सारी नदियों में क्या होता है, पानी भरा जाता है। रेती कहाँ से निकलती है, नदियों से निकाली जाती है, ठीक है। बारिश में सारी नदी लबालब हो जाती है, तो उसके अंदर जाके कौन लेकर आएगा रेती, नहीं ला सकते ना। जब पानी कम होता है तभी रेती निकल सकती है, क्योंकि जमीन में से, नदी के अंदर से जमीन में से निकालनी पड़ती है, ठीक है। पानी जितना ज्यादा लेवल पे ऊपर होगा तो उसके अंदर थोड़ा उतर सकता है व्यक्ति, ठीक है। तो वही कंडीशन आ जाती है कि जब ये सिस्टम चेंज होता है, लाइक बारिश के जो 3-4 महीने रहते हैं हमारे यहाँ पे, इसमें जब नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ होता है तब रेती के रेट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। गर्मी के टाइम पर वही चीज सस्ती होती है और उनका क्या होता है कि स्टॉक करना हो जाता है। लोग स्टॉक कर करके पहले से रख लेते हैं, उनको पता है बारिश चालू होने वाली है, 3 महीने अब रेती नहीं मिलेगी, पहले से स्टॉक कर लेगी दुकान पे, ठीक है ना। फिर बाद में उसको अच्छे खासे दामों पर बेचा जाता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है हमारे, कंडीशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। या फिर बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, जैसे इसमें दी है कि मार्केट से कोई चीज चेंज हो गई है, ठीक है ना, कोई चीज हटा दी गई है, कोई नई चीज आ गई है, विदेशी नीति आ गई है, या फिर उनकी पॉलिसी का हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है हमें अनार्थिक, मनी से कोई रिलेटेड नहीं है, अब पैसे से रिलेटेड ये चीज हो गई। अब ये क्या है, अनार्थिक है, यहाँ पर धन की बात नहीं कर रहे, पॉलिटिक राजनीति वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सोशल सामाजिक वाला पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। लीगल रेगुलेटरी, गवर्नमेंट ने कोई रूल वगैरह चेंजेस कर दिए हैं, वो हो गया। टेक्नोलॉजी, मार्केट में अगर कोई टेक्नोलॉजी बदल गई है तो वो सारी चीजें कहाँ आती है कि इनमें आती है, ठीक है। ये वाले सारे पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही सारे पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। थैंक यू।